जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कितने प्रकार के बहुपद होते हैं और उनके शून्य क्या होते हैं। ये सब चीज़ हम लोग जो है डिटेल से पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे आंखों के समक्ष जो है हमारे चैप्टर में केवल इतने प्रकार के ही बहुपद आएंगे। कितने प्रकार के? दो तीन ही प्रकार के। एक होगा लीनियर बहुपद आ सकता है हमारे आंखों के समक्ष, एक होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद हमारे आंखों के समक्ष आ सकता है, और तीसरा होगा क्यूबिक पोलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद हमारे आंखों के समक्ष आ सकता है। यानी इतने ही प्रकार के बहुपद हमारे आंखों के समक्ष आएंगे। लीनियर पोलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद, ठीक है, जो इस प्रकार से दिखेगा, इसको कहा जाता है कि लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी ऐसे ही दिखेगा लीनियर पोलिनोमियल। और यह है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे ही होगा, यानी कि कहा जाए कि बिल्कुल ऐसे ही द्विघात बहुपद दिखेगा। और त्रिघात बहुपद पर जो है त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होगा, यानी कि वो जो है इसी प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो इन्हीं पोलिनोमियल्स के विषय में पढ़ना है। पढ़ना क्या है, तो इनका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं यह सीखेंगे, और फैक्टराइजेशन की हेल्प से यानी फैक्टर जो निकाल लिया उन फैक्टर की हेल्प से कैसे जो है हम शून्यक निकालेंगे यह भी सीखेंगे। शून्य का मतलब क्या हुआ कि यह जो x है ना, यहाँ जो x दिखाई दे रहा है ना, यहाँ जो x दिखाई दे रहा है ना, ये जो वेरिएबल है ना, इसी का ही जब मान निकालेंगे तो वही मान कहलाएगा इस बहुपद का शून्यक। इन बहुपदों का वह शून्यक कहलाएगा, जीरो कहलाएगा इन सभी पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, क्योंकि जब उस मतलब कि जो x का मान हमने निकाला है उस मान को, उस वैल्यू को x की जगह पर रख देंगे तो ये पूरा पूरा पॉलिनोमियल का मान ही जीरो हो जाता है। इसी कारण से जो है वह वेरिएबल का जो मान निकल रहा है वह शून्य कहलाता है इन दैट पॉलिनोमियल्स। अंडरस्टैंड, यानी कि इन सभी पॉलिनोमियल्स का वह शून्य कहलाता है, जीरो कहलाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं, सॉरी इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि यह जो पॉलिनोमियल्स हैं इनका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो फैक्टर मिल गया हमें गुणक रूप में, जो खंडित वाले दो दो खंड मिल गए, इस मान लीजिए यह द्विघात बहुपद है, यह त्रिघात बहुपद है, और यह क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो जितने जितने घात इनके पास होते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए रैखिक बहुपद है तो एक्स पावर कितना है, एक घात है, तो इसका फैक्टर होगा एक। ठीक है, और जब एक फैक्टर होगा तो एक ही शून्य निकलेगा। यहाँ देखिए इसका यह जो द्विघात बहुपद है इसमें जो x है, इसमें x पर पावर मैक्सिमम देख रहे हैं कितना है, दो है, तो इसके टू फैक्टर होंगे और दो शून्य निकलेंगे। यहाँ देख रहे हैं इस बहुपद में x पर पावर कितना है, तीन है। वेरिएबल के ऊपर देखते हैं पावर। ठीक है, तो वेरिएबल इसमें कौन है, x है, तो x पर सबसे मैक्सिमम पावर कितना है, तीन है, तो इसके तीन फैक्टर निकलेंगे, तीन गुणनखंड निकलेंगे, यानी कि गुणक रूप में जब इसको तोड़ेंगे तो तीन ठो गुणनखंड प्राप्त होंगे जो गुणक रूप में ही चिपके रहेंगे। ठीक है, तो तीन गुणनखंड इसके निकलेंगे और तीन शून्यक भी निकलेंगे अधिक से अधिक। ठीक है, यहाँ एक घात है तो एक शून्यक निकलेगा। समझ चुके? तो चलिए अब एक एक करके जानते हैं कि इनका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, यानी गुणक रूप में तोड़ते कैसे हैं, और उसी जो तोड़ने के बाद जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं उसके हेल्प से हम लोग शून्यक यानी कि इन सभी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आते हैं रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पोलिनोमियल। अंडरस्टैंड? तो चलिए हम जानते हैं कि इसी प्रकार से जो है लीनियर पोलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद दिखाई देगा। तो चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 5x + 20। ठीक है, ये क्या हो गया, यह एक रैखिक बहुपद हो गया। क्या हो गया, एक रैखिक बहुपद हो गया। देख रहे हैं इसमें कांस्टेंट भी इस्तेमाल किया गया और वेरिएबल भी इस्तेमाल किया गया। तो ज़्यादा हम लोग डिफिनीशन पर नहीं जाएंगे। तो यह हो गया लीनियर पोलिनोमियल, क्या हो गया, रैखिक बहुपद। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका फैक्टर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, फैक्टर। फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, तो फैक्टराइजेशन करने के द्वारा। फैक्टराइजेशन का मतलब गुणक रूप में तोड़ने के द्वारा ही फैक्टर प्राप्त करते हैं। तो ध्यान दे बेटा, जब घात एक ही हो, घात जब x पर पावर एक ही है तो इसके कितने फैक्टर होंगे, एक ही फैक्टर न होगा, और यह खुद ही होता है। यह पूरा का पूरा स्वयं का ही एक फैक्टर होता है। जिस प्रकार 5 का कितना फैक्टर होगा, एक ही ना फैक्टर होगा, एक यह स्वयं और एक। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका कितना फैक्टर हो सकता है, खुद ही ना फैक्टर एक होगा, और एक थोड़ी ना लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुपद में ले रहे हैं ना, तो पॉलिनोमियल ही इसका फैक्टर होगा। तो एक कोई पॉलिनोमियल थोड़ी ना है, एक अचर बहुपद कहलाता है, वो उसके विषय में ज़्यादा समझना नहीं है, ध्यान से। ये खुद ही अपने आप का एक ही फैक्टर है। क्या है, ये पूरा का पूरा, ये होल जो बंद कर लिया हमने ब्रैकेट के रूप में, तो ब्रैकेट में जो बंद किया, ये पूरा का पूरा अपना ही खुद का एक फैक्टर है। ठीक है,
तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है गुणा के रूप में, क्योंकि यह इस पर घात कितना है, इसमें जो वेरिएबल दिखाई दे रहा है x, इस पर घात कितना है, 1 है। इस कारण से यह खुद ही स्वयं का एक पूरा क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं होती है, जरूरत होती है इसका शून्यक निकालने का, यानी जीरो कैसे निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, आइए समझते हैं कि इसका जीरो कैसे निकालें। तो ध्यान दे बेटा, यह है एक लीनियर पोलिनोमियल, क्या है, लीनियर पोलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। तो जब हमें इसका शून्यक निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है, जिसको ये हम लोग जीरो कहते हैं, तो निकालने के लिए क्या कर देंगे, इस रैखिक बहुपद को जीरो के इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल यानी बराबर कर देंगे। तो जैसे ही इसको जीरो के बराबर किया, तब अब यह लीनियर पोलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन कहलाने लगेगा। क्या कहने लगेगा, रैखिक बहुपद से यह कहलाएगा रैखिक समीकरण। क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण। समीकरण का मतलब क्या, जिसमें दो ठो पक्ष हो उसको बोलते हैं समीकरण। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं दो ठो पक्ष है, इस कारण से यह क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। अब चलिए समझते हैं एक्स का मान कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दें, बड़ा आसान है। आप लोग ट्रांसपोजिशन जानते होंगे, पाठ्यांतर करना यानी फेंकना तो जानते ही होंगे। तो चलिए फेंक फेंक करके हम लोग एक्स का मान निकालते हैं। यह जो है 5x को 5x सेम टू सेम उतार लिया, इक्वल्स टू को सेम टू सेम उतार लिया। ये +20 को उधर फेंक दिया, इधर +20 से उधर फेंक देंगे तो -20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -20। इसी को कहा जाता है कि हमने ट्रांसपोजिशन कर दिया, यानी कि पाठ्यांतर कर दिया। ठीक है, तो इसको फेंक दिया तो इधर -20 हो गया। ठीक है, अब हमें जो है x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x को ही रखेंगे, बाकी चीज़ को उधर फेंक देंगे। तो ये -20 है, इधर 5 जो है मल्टीप्लाई के रूप में है, ट्रांसपोजिशन करेंगे यानी फेंकेंगे तो गुणा के रूप में हो जाएगा, सॉरी भाग के रूप में हो जाएगा। किस रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में, क्योंकि यहाँ गुणा के रूप में है। अरे 5x के साथ गुणा के रूप में है, चिपका हुआ है। ठीक है, यहाँ कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ गुणा है। ठीक है, तो 5x के साथ गुणा के रूप में है, तो फेंक देंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो भाग के रूप में हो गया। अब 5 से 20 में भाग देंगे तो क्या मिलेगा जी, 4 न मिलेगा। भाग देना तो आप लोग जानते होंगे, 5 चौके 20, 5 4 जा 20। ठीक है, और साइन क्या है, माइनस, तो -4। ओके, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -4। यही वैल्यू जो है शून्य कहलाएगा इस पोलिनोमियल का। क्यों, क्योंकि जब इस -4 को x की जगह पर रख देंगे तो यह पूरा का पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। इसी कारण से जो है इस वैल्यू को जो है इस पोलिनोमियल का शून्य कहा जाता है। ऐसा समझ में, चलिए देखिए कैसे जीरो हो जाता है। यह हो गया 5 और ये x है, तो x की जगह पर रखेंगे -4। तो जानते हैं 5 और x के बीच गुणा है, तो गुणा ले लिया, और x की जगह पर रखेंगे -4, तो -4 ले लिया। ठीक है, और ये +20 है, अंडरस्टैंड। इधर जीरो था, देखिए प्लस, इधर कोई साइन नहीं रहता है, किसी नंबर के आगे तो प्लस रहता है, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, माइनस हो गया। 5 चौको 20 यानी 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20। ओके, और ये +20 इक्वल टू 0। कैलकुलेट करेंगे, क्या हो गया, 0, क्योंकि +20 या -20 खत्म, 0 हो गया। इधर भी 0, देखो 0 आ गया कि नहीं आ गया। इसी कारण से इस वैल्यू को 0 कहा जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर x का मान निकला है या -4, ये क्या है, इस पोलिनोमियल का शून्यक है। ठीक है, ऐसे समझ में। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लीनियर पोलिनोमियल का ट्रांसपोजिशन के सहारे, ट्रांसपोजिशन करके हम लोग क्या करते हैं, उसका मान निकालते हैं, किसका, x का मान निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये कुत्ते भी ना, सॉरी तो यह क्या हो गया, इस लीनियर पोलिनोमियल का, यानी कि इस रैखिक बहुपद का, इस वाले रैखिक बहुपद का यह शून्यक हो गया। अंडरस्टैंड, तो यह क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा, 0 कहलाएगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से हम लीनियर पोलिनोमियल के कैसे शून्यक निकालते हैं ये जान चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है शून्यक निकालने का। देखो बेटा, शून्यक निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा, इधर ध्यान दो, क्या होगा, x का मान जब निकालना है, यानी कि x का ही ना वैल्यू को शून्य कहते हैं, तो x बराबर लिख देंगे -b/a। ठीक है, क्योंकि हमने इसी को फेंका था तो माइनस में आ गया था। ठीक है, और यह गुणा के रूप में था तो फेंक दिए भाग के रूप में। बस वही जो किया है ना, डायरेक्ट उसको फार्मूले में उतार दिए हैं, फार्मूले में रख दिए हैं। ठीक है, तो यही हो जाता है एक फार्मूला शून्यक निकालने का। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर यह समझ चुके हो तो वही चीज़ वो वहाँ पर किए हैं, बस फार्मूला में उसको रख दिए हैं, उसको फार्मूला बना दिए हैं। ठीक है, अरे जो हमने किया है उसी को हमने फार्मूला कर दिया। तो यह हो गया इसका फार्मूला लीनियर पोलिनोमियल का शून्यक निकालने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मतलब होता है द्विघात बहुपद, यानी कि वह बहुपद जिसमें जो वेरिएबल यूज किया गया हो, x या y या z या जो भी हो, ठीक है, तो उस वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर दिखाई दे दिया यदि 2, तो वैसे बहुपद को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का जो है
दो गुणनखंड होता है, यानी 2 फैक्टर प्राप्त होता है, और 2 ही उसके शून्यक भी निकलते हैं, उन्हीं फैक्टर की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, चलिए एक उदाहरण लेते हैं हम लोग द्विघात बहुपद का, और चलिए समझते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो मान लीजिए हमने एक उदाहरण ले लिया x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, हमने एक द्विघात बहुपद का क्या ले लिया, उदाहरण ले लिया। ठीक है, यह हो गया एक हमारा, मान लीजिए x में यह बहुपद है px इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x, अंडरस्टैंड, यानी कि यह जो बहुपद है वह x वेरिएबल में है। ठीक है, तो x वेरिएबल में हमने ले लिया एक बहुपद। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि द्विघात बहुपद का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए समझिए, अब ध्यान दीजिए। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये समझने जा रहे हैं, तो इससे पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि यहाँ ध्यान दो, ये जो x है ना या फिर x² है ना, इसके आगे जो नंबर चिपका हुआ है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। उस जो भी वेरिएबल है, चाहे x² है या x है, उनका हम लोग उसका कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह x² है ना, तो यहाँ इसके साथ a चिपका हुआ है, तो x² का गुणांक कहलाएगा a, यानी x² का कोफिशिएंट a होगा, x का कोफिशिएंट यहाँ b होगा, और यहाँ x नहीं है तो x पर पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो x पर पावर 0 का कोफिशिएंट c होगा। ठीक है, यहाँ x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो एक हमेशा लुप्त रहता है, छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ x² का गुणांक होगा 1, यहाँ जो है x का गुणांक 5 है, और यहाँ x पर पावर 0 दिखा सकते हैं, तो इसका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या है, 6 है। अंडरस्टैंड, बस यही समझाना था। अब चलिए समझते हैं कि द्विघात बहुपद जब हमारे आंखों के समक्ष आ जाए तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए एक ही मेथड अपनाते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी हम लोग पढ़ते थे अपने समय में तो बहुत सारे मेथड थे, मतलब 3 4 5 वज्र गुणन, जैसे बताता हूँ, एलिमिनेशन विधि यानी कि विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि था फैक्टराइजेशन करने का। ये जो मतलब कि हमें जब फैक्टराइजेशन सीखना है, ये कई प्रकार से फैक्टराइजेशन करना हम लोग सीखते थे। एक था एलिमिनेशन मेथड जिसको विलोपन विधि कहते थे, एक था प्रतिस्थापन विधि यानी कि जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते थे, और एक था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि वज्र गुणन विधि। ठीक है, और एक था ग्राफी मेथड यानी कि जो आप लोग पढ़ेंगे ग्राफी मेथड, तो वो है, तो ग्राफी मेथड यानी कि उसके हेल्प से भी हम लोग क्या करते थे, फैक्टराइजेशन करना सीखते थे। आप लोगों को इन सभी चीज़ों के विषय में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, दिमाग से हटा दीजिए। आप लोगों को केवल एक ही चीज़ सीखना है, मिड टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, ये नहीं बतला देखा, ये भी है, ये भी था। ठीक है, तो आप लोगों को केवल और ये सब भूल जाइए, आप लोगों को केवल और केवल मिड टर्म स्प्लिट मेथड सीखना है, यानी कि मध्य पद को तोड़ने के द्वारा फैक्टराइजेशन मेथड, यही सीखना है। यानी कि जो बीच वाला पद होगा ना, उसी को तोड़ने के द्वारा, इसी को तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद जो है कामोनुमन करके फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, कामोनुमन करके फैक्टर निकालेंगे। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है कि मिड टर्म स्प्लिट मेथड, यानी कि मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड निकालने का मेथड। अंडरस्टैंड, चलिए समझते हैं। यह है मिड टर्म 5x। ठीक है, तो जब भी द्विघात बहुपद का हमें मतलब कि फैक्टर निकालना होता है, फैक्टराइजेशन करना होता है, तो केवल दो ही चीज़ों को देखते हैं, एक मध्य पद को देखते हैं और एक लास्ट टर्म, लास्ट वाला जो अचर पद है जिसको हम लोग कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके साथ जो है x पर पावर 0 है, तो अक्सर जो है x पर पावर 0 वाले नंबर को उठाएंगे। ठीक है, सॉरी x पर पावर 0 वाला जो कोफिशिएंट होगा उसको उठाएंगे। ठीक है, और x पर पावर 1 वाला जो कोफिशिएंट होगा उसको उठाएंगे। यानी कि सीधे सीधे अगर कहूँ तो कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है मध्य पद को देखेंगे और लास्ट वाला जो टर्म होगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन कोफिशिएंट है, एक है 5 और एक है 6, यही ना है। ठीक है, यहाँ हम दिखा देते हैं इसको। चलिए, तो जब भी हमें फैक्टराइजेशन करना है तो दो ही चीज़ों को देखेंगे, एक x पर पावर 0 वाले का कोफिशिएंट 6 उठाएंगे और x पर पावर 1 वाले का कोफिशिएंट 5 उठाएंगे। ठीक है, अब करना क्या है, इसको जो है तोड़ना है। क्या तोड़ना है, दो पदों में तोड़ना है। कितने पदों में तोड़ना है, दो पदों में, इसको हमें तोड़ना है। ठीक है, लेकिन कैसे, इसके पास x है ना, तो इसको दो पदों में तोड़ना है और दोनों को देना है x, दोनों को क्या देना है, x, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे तो भले ही कुछ नंबर वाला आ सकता है। ठीक है, तो पहले इसको दो पदों में तोड़ना है और दोनों को देना है x, लेकिन कैसे तोड़ेंगे ध्यान दो, इसके लिए रूल है।
ये जो लास्ट नंबर है ना, इसका ऐसा टू फैक्टर प्राप्त करेंगे, यानी कि इसका ऐसा दो गुणनखंड प्राप्त करेंगे जिसको पहला नंबर जिसको गुणा करे तो 6 आ जाए और यहाँ प्लस का साइन है, तो इसका मतलब उन्हीं को जोड़ दे तो 5 आ जाए। समझ में आया? फैक्टराइजेशन करने के लिए दो चीज़ों को देखेंगे, x पावर 0 वाले के कोफिशिएंट यानी गुणांक को और x पावर 1 वाले के गुणांक को, जो कि क्या है 5 है। तो हमने 5 ले लिया और 6 ले लिया, ठीक है। 5x था तो 5x दिखला दिया, ठीक है। इसी को क्या करना था, हमें तोड़ना था, तो दोनों को x मिलेगा, ठीक है। दोनों को x मिलेगा और कुछ नंबर उसके आगे होगा। तो हम जानते हैं जब इसको तोड़ेंगे तो दोनों के पास x जाएगा, ठीक है। लेकिन तोड़ेंगे तो प्रत्येक को कितना कितना x मिलेगा, या इसके सहारे हम लोग पता करेंगे। कैसे? इसको जो है ये 6 है ना, तो ऐसे टू फैक्टर में तोड़ेंगे, इसको ऐसे दो फैक्टर यानी दो गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। जिनका पहले मल्टीप्लाई कर दें यानी गुणा करें, पहला नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, और दूसरा नंबर यहाँ प्लस का साइन है तो उन दोनों को ही जोड़ दें तो 5 आ जाए। क्या आ जाए? 5 आ जाए। तो क्या होगा भाई, 2 और 3 ही न होगा। इसको हमने गुणा के रूप में, इसको हमने इसका गुणनखंड प्राप्त किया। गुणनखंड करने का मतलब इसका फैक्टर निकालना। तो जब हम 6 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेगा जी, 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 3 ही ना मिलेगा। तो इसके ऐसे दो फैक्टर, एक हो गया 2 और एक हो गया 3। फैक्टर का मतलब इसको काटने वाले 2 और 3 हो गए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हमने इसको सबसे पहले फैक्टराइजेशन किया, तो जब फैक्टराइजेशन किया तो 2 और 3 मिला। तो उन 2 और 3 में से हमने 2 और 3 को इस तरीके से लिया कि जिनको जो है हम लोग गुणा करें तो क्या आ जाए, 6 आ जाए, और उन्हीं दोनों को जोड़े तो क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा बाबू? 5 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, बस यही करना था, बस यही हमें क्या करना था। तो क्या करना है, सबसे पहले जो है, सबसे पहले 6 का टू फैक्टर ऐसे प्राप्त करेंगे कि जिनको पहले गुणा कर दे तो 6 आ जाए और उन्हीं दोनों को जोड़ दें तो 5 आ जाए। तो देख रहे हैं वो दोनों नंबर क्या है, 2 और 3 है। जिनको सबसे पहले गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और उन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब जब इसको तोड़ेंगे ना, ये मध्य वाले पदों का जो तोड़ेंगे ना, तो एक को मिलेगा 2x और एक को मिलेगा 3x, ठीक है। एक को मिलेगा 2x और एक को मिलेगा 3x। बस इतना ही करना था, समझ चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब हमें इसको तोड़ना था, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, एक को मिलेगा 2x और एक को मिलेगा 3x, ठीक है। बस इतना ही के लिए हमें लास्ट वाले का हेल्प लेना था, ठीक है। तो ले लिया, ओके। अब देखिए, जो सेम टू सेम है उसको सेम टू सेम हमने उतार दिया। बस बीच वाले पद को ही तोड़ने के लिए झमेला था। क्या झमेला था? लास्ट वाले टर्म को छोड़ देखते क्या मिला है, हमें 6 मिला है, ठीक है। तो 6 जो मिला है, इसको तोड़ने के लिए इस पर जाते और इसको जो 6 है इसका टू फैक्टर ऐसे प्राप्त करते, जिसको गुणा कर दे तो 6 आ जाए और जोड़ दें, यहाँ प्लस का साइन है ना, तो जोड़ दे तो 5 आ जाए। तो मिले हमें 2 और 3, और उन्हीं की हेल्प से हमने 5x को तोड़ दिया 2x और प्लस 3x में। अब करना क्या है, अब आगे करना है बेटा, क्या आगे करना है कि एक एक पेयर ले लेना है। क्या करना है? पेयर लेना है। ऐसे पेयर लेना है कि कुछ कॉमन कर सके, ठीक है। तो x² और 2x को हमने जब लिया एक साथ, तो इन दोनों में से x कॉमन कर सकते हैं। तो ऐसे ही पेयर लेना है कि हम क्या कर सकें, उनमें से कुछ कॉमन कर सकें। तो देखो, हम इन दोनों में से कॉमन कर सकते हैं, इसमें से x निकल जाएगा। इन दोनों में से x जब कॉमन करेंगे तो क्या करते हैं, जब कॉमन करते हैं, जो कॉमन करते हैं उससे जिन में से हमने निकाले हैं उसमें भाग देते हैं। तो x से भाग देंगे x² में, एक घात x² में से घट जाएगा तो बच जाएगा x। या सीधे सीधे ऐसे समझ लो, यहाँ पर x² है होने का मतलब क्या है, एक x है और दूसरा का x है। तो x से हम लोग कॉमन कर रहे हैं, इसका मतलब उससे भाग देंगे तो एगो x से एगो कट जाएगा, एक x बच जाएगा, ठीक है। ऐसा समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो x जैसे ही कॉमन किया तो यहाँ 2x थे, एक x कट गया, एक x बच गया, ठीक है। और यहाँ प्लस है तो प्लस से भाग देंगे, प्लस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 नंबर लुप्त रहता है, लुकाया हुआ छिपा हुआ रहता है। तो +1 से प्लस से भाग देंगे, प्लस में प्लस 1 से भाग देंगे 2 में, तो क्या हो जाएगा 2x से x कट गया, ठीक है। अब कोई x नहीं बचा, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। अब +1 को दिखाएं या चाहे ना दिखाएं, ओके।
अब इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, इन दोनों में से हम लोग कॉमन कर सकते हैं, प्लस है तो प्लस 3 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जोड़ा बनाना है कि जिसमें से कुछ कॉमन कर सकें, ठीक है। तो इन दोनों में से हम लोग 3 कॉमन कर सकते हैं, तो 3 से भाग देंगे 3x में 3 कट जाएगा, बच जाएगा x, प्लस से भाग देंगे प्लस में तो यह हो जाएगा प्लस, और 3 से भाग देंगे 6 में, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, 3 दूनी 6, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, हमने इसको क्या कर दिया, भाग दिया तो क्या मिला, 2 मिला। अब ध्यान से इधर देखो, इन दोनों में से x प्लस 2 हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। देखिए x के साथ चिपका हुआ है x प्लस 2, ठीक है, और यहाँ जो है 3 के साथ चिपका हुआ है x प्लस 2, तो दोनों के पास जो है x वाले के पास भी x प्लस 2 है और 3 वाले के पास भी x प्लस 2 है, तो इन दोनों में से x प्लस 2 निकाल सकते हैं। तो x प्लस 2 इन दोनों में से जैसे ही कॉमन करेंगे x प्लस 2, यहाँ से जैसे ही निकल गए यहाँ पर तो बच जाएगा क्या, अगले वाले ब्रैकेट में बन करके x ले लेंगे, तो अगले वाले में क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। तो यहाँ से भी जब x प्लस 2 निकल गया तो बचा क्या, प्लस 3, ठीक है, समझ ही रहे होंगे। यहाँ दोनों में क्या है, x प्लस 2 है, तो जैसे ही कॉमन करके निकाल रहे हैं तो यहाँ से जब x प्लस 2 निकलेगा तो x बच गया, x ले लिया हमने अगले वाले ब्रैकेट में, ठीक है, अगले वाले ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है, तो अगले वाले ब्रैकेट में x बच गया, यहाँ से x प्लस 2 निकला तो, ठीक है। फिर यहाँ से x प्लस 2 जैसे ही निकला तो अब दूसरा वाला में जो जहाँ से x प्लस 2 निकला है वहाँ पर क्या बच गया, प्लस 3 बच गया, समझ में आया। चलिए इस तरह से हमने क्या कर लिया, कॉमन को कर लिया। तो इस तरीके से जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का हमने 2 फैक्टर प्राप्त कर लिया, एक क्या है x प्लस 2 और एक क्या है x प्लस 3, ठीक है। चलिए तो हमने क्या कर लिया, 2 फैक्टर प्राप्त कर लिया, देख रहे हैं 2 घात था तो 2 फैक्टर मिल गए, 2 गुणनखंड मिल गए, ठीक है, जो गुणा के रूप में ही चिपके हुए हैं, 2 ब्रैकेट के बीच में गुणा रहता है, ठीक है, तो ये गुणा के रूप में ही चिपके हुए हैं। तो इस तरीके से इसका हमने 2 फैक्टर प्राप्त कर लिया। अब चलिए जानते हैं कि इसका शून्य कैसे निकालेंगे। तो शून्य निकालने के लिए क्या करना है, जीरो निकालने के लिए क्या करना है, इसी को जीरो के इक्वल कर देना है, क्या कर देना है, इसी को जीरो के इक्वल कर देंगे। तो देखो इससे हम इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आसानी से x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, पहले यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए इसको सेम टू सेम रखेंगे और यह पूरा का पूरा ब्रैकेट सहित ही फेंक देंगे उधर, इधर गुणा के रूप में है तो पूरा का पूरा ब्रैकेट सहित ही जीरो के बटा में चला जाएगा, तो जैसे ही जीरो के बटा में जाएगा तो भाग देंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो आ गया, अंडरस्टैंड। अब क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए x को इधर ही रहने देंगे और प्लस 2 को उधर फेंक देंगे, तो इधर प्लस 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो एक x का मान हमें निकल गया जो क्या है, -2 है। अब दूसरका वाले से हम दूसरका वाला ब्रैकेट से निकालते हैं x का मान। चलिए अब क्या करते हैं, इसको रखते हैं, किसको जी, इसको, हमने पहले इसको रखा था ना, तो यहाँ से x का मान निकला। अब क्या करते हैं, इसको रखते हैं, इस वाले ब्रैकेट को रखते हैं, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 था ना, इधर ध्यान दो, तो इसको रखेंगे तो इसको फेंकना पड़ेगा, ये व्यर्थ है ना तो उसको फेंकेंगे, तो इसको रख लेते हैं, इस ब्रैकेट को रख लेते हैं, तो यह गुणा के रूप में है, उधर फेंकेंगे तो भाग के रूप में चला जाएगा, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जीरो के बटा में हो जाएगा, तो जब जीरो का बटा में हो जाएगा पूरा का पूरा ब्रैकेट तो भाग देंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब जीरो हो जाएगा तो इस तरह से हमने डायरेक्ट ले लिया क्या, x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो, अंडरस्टैंड। अरे भाई x प्लस 3 को सेम टू सेम उठा रहा, इसको उधर फेंका, तो जब ये जीरो के बटा में गया x प्लस 2 तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यह जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हमने क्या कर लिया, जीरो ले लिया, अंडरस्टैंड। चलिए x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब करना क्या है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए प्लस 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, इसलिए यह जो है दूसरा अब क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यह दूसरा शून्यक हो गया, यह पहला शून्यक पहला जीरो है इस पोलिनोमियल का और यह दूसरा जीरो है इस पोलिनोमियल का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं, जिस विधि का नाम है मिड टर्म स्प्लिट मेथड, यानी मध्य पद को तोड़ने के द्वारा गुणनखंड निकालने का तरीका, अंडरस्टैंड। तो मध्य पद को तोड़ने का विधि को ही इंग्लिश में मिड टर्म स्प्लिट मेथड कहते हैं। तो इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। ये हम लोग द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद में सीख लिए, अंडरस्टैंड। अब हमें सीखना है त्रिघात बहुपद का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, या मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, तब तक के लिए।